हेलो, वेलकम टू ऑल। वेलकम टू भावना एजुकेशन हब। तो स्टार्ट करते हैं आज के पीवाईक्यू क्लास, जिसमें हम करते हैं डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विच इज़ बेस्ड ऑन सीजीएल। ठीक है, अभी हम सीजीएल पे कर रहे हैं। आज आपका प्रैक्टिस सेशन 15 है। ऐसे सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस इन सब पे करेंगे। एंड उससे पहले अपने कोर्स के बारे में बता देते हैं। कोर्स है आपका आरआरबी एनटीपीसी 2025 जो स्टार्ट है। ठीक है, इट इज़ नॉट 999। नो, अब ये 999 नहीं है, ना आपका 999 में है, ना 299 में। इट इज जस्ट 99। सिर्फ और सिर्फ 99 का ही आपका कोर्स है, जिसमें आपको मिलेंगे कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज, डेली 3 लेक्चर्स, डिटेल टाइम टेबल। ठीक है, आपके एग्जाम होने से पहले आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एंड ऑल्सो डिटेल टाइम टेबल, 3 लेक्चर्स, हाईली एक्सपीरियंस टीचर, वीकली लाइव एंड टेस्ट। देखो, जितना ज़रूरी आपका सिलेबस कवरेज है, उतना ही ज़रूरी डेली बेसिस पे टेस्ट है। एंड ऑल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, जो हम इस सिलेबस के साथ साथ आपको करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अगर किसी को सिर्फ इंग्लिश कोर्स लेना है तो वो आपका होगा 299 में। सिर्फ इंग्लिश कोर्स 299 में, राइट। करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन ऑफ द डे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज पोम्पस। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। इसका हमें क्या बताना है? अपोजिट बताना है। एंटोनियम मीन्स अपोजिट एंड सिनोनियम मीन्स सिमिलर वर्ड। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज पोम्पस एंड द एंटोनियम इज बहुत ज़्यादा हम्बल होना। ठीक है, इसका मतलब क्या? ये रूड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोज ऑल द विंडोज। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस एंड द पैसिव वॉइस। तो हमें क्या बताना है? पैसिव वॉइस बताना है। कैन यू क्लोज द विंडोज क्वेश्चन है? नहीं जी। विल यूज होगा? नो। ऑल द विंडो बी क्लोज, खुद से ही क्लोज हो जाएंगे? नहीं। तो द आंसर इज लेट ऑल द विंडो बी क्लोज। लेट लगा के हम इसको करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इल्ड। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द फॉलोइंग। तो इल्ड किसको बोलते हैं? हार्वेस्ट को। प्लांटेशन, गार्डन, ऑर्चार्ड को नहीं, हार्वेस्ट को बोलते हैं इल्ड करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डोर डैश इन द स्ट्रॉन्ग विंड। डोर क्या हो जाता है? एकदम जोर से बंद होता है। ठीक है, हवा की वजह से, तेज हवा की वजह से, तेज हवा को विंड बोलते हैं ना, उसकी वजह से डोर क्या हो गया है? स्लैम्ड हो गया है। ये वर्ड आता भी है मोस्टली, जिसमें वॉइस नहीं होती है उन कार्टून में भी यूज होता है ये वाला वर्ड, स्लैम्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन इज टोटली बेस्ड ऑन रिपोर्टेड स्पीच एंड रीड द इंस्ट्रक्शंस बिफोर यू स्टार्ट मेकिंग द डिश दीपाज मदर सैड टू हर। देखो, किस बात से पता लग रहा है कि क्वेश्चन किस में जाएगा, प्रेजेंट या पास्ट? किसमें? सैड है। ठीक है, दीपाज मदर सैड, इसका मतलब क्वेश्चन किस में जाएगा? पास्ट में। अब देख लो, जिसमें भी V2 यूज हुआ है वो आपका आंसर होगा। ठीक है, और सैड किस में चेंज होगा? टोल्ड में। ठीक है, जहां जहां टोल्ड में है वो देख लो। सैड सैड में है तो उसको हटा देते हैं। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 3 नहीं होगा। टोल्ड यहाँ भी है, फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड फोर्थ में भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद देखते हैं सिर्फ इसकी वर्ब की फॉर्म। ठीक है, यू स्टार्ट नहीं रहेगा, वर्ब चेंज होगी। ठीक है, ये फर्स्ट नहीं हो सकता। हैड मेड नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा। और नेक्स्ट चलते हैं, दीपाज मदर इंस्ट्रक्शन कि स्टार्ट मेकिंग भी नहीं होगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी एट अ लॉस फॉर वर्ड्स। देखो, इडियम एंड फ्रेज है। इडियम एंड फ्रेज हम वोकैब वाली क्लासेस में भी डेली बेसिस पे कराते हैं। दैट इज टोटली बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, उसी में से हम अब देख लेते हैं एक इडियम एंड फ्रेज आज आज वाले क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, so the options are be at a loss for words, have not aware of the language, not know what to say. Next, habituated to using difficult words. So what will be the correct answer? बताओ। Not know what to say, habituated to using difficult words, lost the urge to speak। बताओ क्या हो सकता है इसका आंसर? Not to know what to say is the correct answer. Be at loss for words के लिए idiom and phrase. Next is, ये हमारा क्वेश्चन है बेस्ड ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वेयर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, वर्ब ऑल्सो सिंगुलर, सब्जेक्ट इज प्लूरल, वर्ब ऑल्सो प्लूरल। लैक ऑफ रिक्वायर्ड विटामिन एंड मिनरल्स। लैक ऑफ कैसा है आपका? लैक ऑफ कैसा है? सिंगुलर, एंड विद इट वी यूज सिंगुलर वर्ब। और वर्ब को सिंगुलर होने के लिए क्या लगाते हैं? इसमें एस और ई एस यूज करते हैं। ठीक है, we use s or es to make the verb singular.
lack of required vitamin and minerals leads against several complications in the human body. तो lead नहीं, we use leads. Okay, option number A is the correct answer. Next question. These are the most important question as well as most easy question. इसमें आपको दिख रहा नहीं बहुत लेंदी है. नो, इट इज नॉट लेंदी. वी हैव टू डू वन थिंग ओनली. जस्ट फाइंड आउट द पेयर ऑफ द सेम वर्ड्स और वी कैन डू दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन ऑल्सो. ठीक है, हम ऑप्शन की हेल्प से भी कर सकते हैं. वेन ही रीच, कौन रीच हुआ? वी डोंट नो. किसकी बात हो रही है? वी डोंट नो, हमें नहीं पता. ही से नहीं होगा स्टार्ट. अ मैन वेंट यहाँ से स्टार्ट हो सकता है. तो ऑप्शन नंबर बी हम एक बार ले सकते हैं. डिसअपॉइंटेड ही, फिर से ही है, इसको हम नहीं यूज करेंगे. वन डे ही रोट, किसने रोट किया? डी से भी नहीं होगा. सो ऑप्शन नंबर बी जिसमें भी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा. बाकी सब कैंसिल कर दो. सिर्फ एक में ही है तो इसी से हम स्टार्ट करेंगे. आगे हमें रीड भी नहीं करना है. ठीक है, अब बाकी आप चेक कर सकते हो. अ मैन वेंट अवे फ्रॉम हिज होम. नेक्स्ट, वन डे ही रोट लेटर टू हिज फैमिली. इसका मतलब उसी मैन की बात हुई है, उसने अपनी फैमिली को लेटर लिखा था. रोट है ना तो सेकंड फॉर्म में. बट कुड नॉट फाइंड एनीवन टू टेक द लेटर टू हिज टाउन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द दशहरा सेलिब्रेशंस इन मैसूर दिस ईयर आर ग्रैंडेस्ट इन एनी अदर पार्ट ऑफ द कंट्री. पहले तो द दशहरा सेलिब्रेशंस कैसा है? इज है. उसके बाद ग्रैंडेस्ट नहीं होगा क्योंकि देन है, तो क्या हो जाएगा? ग्रैंडर. ठीक है, क्योंकि इसमें देन है एंड विद देन वी यूज कंपैरेटिव डिग्री. ओके, सो वी यूज आर ग्रैंडेस्ट देन ही ग्रैंडर देन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज select incorrect spelling word, that is indolence. Inertia, inertia, indolence, idleness or insolence. So what is the incorrect spelling from these given options? बताओ इसमें से incorrect spelling कौन सी हो जाएगी? Inertia is the incorrect spelling. ठीक है, what will be the correct? Inertia is the correct spelling. ठीक है, so option number B is the correct answer. Next question is select the most appropriate antonym of the given word. तो हमें इसमें क्या बताना है? अपोजिट वर्ड बताना है. ओके, वाइड स्प्रेड है, कुछ चीज बहुत ज़्यादा फैली हुई है. अपोजिट विल बी लिमिटेड. ठीक है, अपोजिट विल बी लिमिटेड. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. लोटा. ठीक है, इसका हमें क्या बताना है? सिमिलर वर्ड, दैट इज लॉट, बैग, बिट, बॉक्स. एंड इसी से हम कह सकते हैं लॉट इज द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड. नेक्स्ट इज मैनी ऑफ द एप्पल्स वॉज रोटन. ये आपका कौन सा टॉपिक है? दिस इज फ्रॉम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. मैनी ऑफ द एप्पल्स, विद इट वी यूज प्लूरल वर्ब. ठीक है, वी यूज वर रोटन इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट इज अ पर्सन हु इज ट्रेन टू ट्रेवल इन स्पेस क्राफ्ट. ठीक है, कोरियोग्राफर तो नहीं होता है. कोरियोग्राफर नो, एंकर भी नहीं. ये सभी, ये सारे वर्ड्स हमने करवाए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अपनी दूसरे वाली क्लास में. ठीक है, वो कैब वाली क्लास में, वो कैब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, उसमें हमने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं. ठीक है, सो इट इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉट. ठीक है, वन अ पर्सन हु इज ट्रेन टू ट्रेवल इन अ स्पेस क्राफ्ट इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉट. ओके, नेक्स्ट इज सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल वर्ड. बताइए. फ्रेंड, सीन्स, फेरी एंड नीज. नीज इज इनकरेक्ट हेयर. ठीक है, what will be the correct spelling? NIECE will be the correct spelling. Okay, next question is okay, it is again lengthy but not difficult because we have to make pair and that's it. So at length तो किससे स्टार्ट नहीं होगा? preposition से नहीं होगा. फिर क्वेश्चन किससे स्टार्ट करेंगे? या तो आर्टिकल से स्टार्ट होगा या नाउन से स्टार्ट होगा. अ शावर ऑफ स्नो यहाँ से स्टार्ट हो सकते हैं, हो सकता है. फाइंडिंग द फिग ट्री. ठीक है, देखो बी से स्टार्ट नहीं होगा, बी को हम कैंसिल कर देते हैं क्योंकि बी ऑप्शन में नहीं है. ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम ऑप्शन की हेल्प से और दूसरे क्वेश्चन को कनेक्ट करके इसको इजीली कर सकते हैं. ठीक है, फाइंडिंग द फिग ट्री विदाउट लीव्स, द स्नो फेल थ्रू द ब्रांचेस टू द ग्राउंड एंड डिड नॉट injure it at all. Okay, next, the olive tree ridiculed the fig tree because while she was green all the year round, the fig tree changed its leaves with the seasons. Okay, हमने पूरा पढ़ा है. उसके बाद हम देखते हैं. अब देखो ए से स्टार्ट करना है या डी से. इसका मतलब बी से और सी से नहीं करना, सी को नहीं देखना और बी को भी नहीं देखना. सिर्फ दो ऑप्शन है आपके पास, ए एंड सी. क्यों?
क्योंकि वो ऑप्शन में गिवन है। अब बताओ कहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको। ए से ए बी सी डी देख लेते हैं। एट द लेंथ ऑफ द ऑलिव ट्री ब्रांचेस ब्रोक विद द स्नो वेट एट वंस, इसका मतलब ए से स्टार्ट हो रहा है। ए के बाद कौन सा जाएगा, बी। ए के बाद बी कनेक्टेड है, ठीक है जी। बी जा रहा है, शावर स्नो, स्नो की बात हुई है, इसी से कनेक्टेड है। इसका मतलब हमें सिर्फ दो पेयर मिलाने हैं, मिल गए ए और बी, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन हु डज नॉट टेक एनी अल्कोहलिक ड्रिंकर इज कॉल्ड वेजिटेरियन, एस्ट्रोलॉजर, परफेक्शनिस्ट और टीटोटॉलर। तो टीटोटॉलर इज क्या करता है, वो मना करता है किसके लिए, अल्कोहल के लिए, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वांट टू कर्ल अप एंड डाई, ठीक है। और हमें बताना है इसका इडियम एंड फ्रेज, बताओ what will be the idiom and phrase for it, want to curl up and die। Okay, and the options are unable to sleep well, want to die comfortably। one more thing, there is no literal meaning for the idiom and phrases। कभी भी idiom and phrases का डायरेक्ट मतलब नहीं होता है। इसका ये मतलब तो कभी नहीं होगा कि want to die comfortably, वो मरने की बात तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। too tired from physical labor, no। and too terrible, ashamed and sorry is the correct answer, ठीक है। next question is the advanced nation face no population problem since they were already sitting down to zero growth, ठीक है। zero growth dash in population, zero growth frequency degree rate scale, zero growth rate, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इसको आप ठीक कर लीजिए, 12 नहीं ये 20 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, select the option that will improve the underlined part of the sentence in case no improvement। अच्छा, इम्प्रूवमेंट वाला है ये आपका, ठीक है। although the children study hard but they could not understand। अच्छा बताओ कौन से वाला टॉपिक है, although and but मीन्स कंजंक्शन, ओके। यद्यपि और बट वाला केस है, बट कौन से केस में आता है आपका, कॉन्ट्राडिक्टरी, वेयर वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। ही वर्क्स हार्ड बट ही फेल, ठीक है। विरोधाभास वाले में एक पॉजिटिव जा रहा है एक नेगेटिव जा रहा है, इन सच केस वी यूज बट, ठीक है। ओके, अब देखते हैं जिसमें सिंगल में यूज हुआ होगा, कंजंक्शन दोनों में नहीं यूज होगा। ऑल्दो और बट इसमें सेम है, इसका मतलब नो इम्प्रूवमेंट वाला केस है, ये नहीं होगा। नो सब्सटीट्यूशन, नो सब्सटीट्यूशन चाहिए हमें इसमें। ऑल्दो द चिल्ड्रन स्टडी हार्ड, दे, ऑल्दो द चिल्ड्रन हैव स्टडी हार्ड बट दे, फिर से बट आ गया, नो। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों में मतलब एक से ज्यादा कंजंक्शन यूज नहीं होगा। नेक्स्ट इज मैन मेड फाइबर इज फाइबर्स whose chemical composition structure and property are significantly modified during the manufacturing process। मैन मेड फाइबर्स, तो इसमें मैन मेड की बात हुई है, फाइबर से रिलेटेड बात हुई है। विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस चेक कर लेते हैं, फाइबर है कि फाइबर्स है, चेक करो। मैन मेड फाइबर इज फाइबर हुज केमिकल कंपोजिशन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज आर, ठीक है, सिग्निफिकेंटली मॉडिफाइड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन मेड फाइबर्स आर, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर, फिगर, एक्सटेंट, टोटल। अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। spun and woven into a large dash of consumer and industrial products। अब देखते हैं अपना ऑप्शंस की तरफ, ठीक है। नंबर, फिगर, एक्सटेंट और टोटल, किसकी बात हुई है, नंबर्स की बात हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चेक द सेंटेंस अगेन, दैट इज नंबर ऑफ कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। उसके बाद लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड गारमेंट्स सच एज शर्ट्स, स्कार्व्स एंड हॉजरीज की बात हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 चेक कर लेते हैं इसके लिए, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। काउंटिंग, रैपिंग, शोइंग और इंडिकेटिंग, 4 ऑप्शंस इंक्लूडिंग, तो ये सारे इसमें इंक्लूड हैं, ठीक है। काउंटिंग नहीं है, रैपिंग नहीं है, शोइंग नहीं है, ये सारे इसमें इंक्लूड हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज सम furnishings dash are upholstery and carpets and drapers की बात हुई है, ठीक है। चेक द ऑप्शंस ऑफ द
क्वेश्चन गिवन, ठीक है, so much more such, so the option number C is the correct such, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल वी यूज सच, और ये सारे एग्जाम्पल्स की ही बात हुई है इसमें, ठीक है। उसके बाद फॉर फिफ्थ क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इज इसकी सच, क्योंकि एज है इसके साथ, ठीक है, सच एज। सच एज के बाद क्या, ये एग्जाम्पल के लिए यूज होता है सच एज। एंड डैश पार्ट सच एज, फिर से टायर, कोड, फ्लेम प्रूफ एंड लाइनिंग एंड ड्राइव बेल्ट्स, ठीक है। देख लेते हैं फिफ्थ। फिफ्थ क्वेश्चन इज सच एज, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की बात हुई है, ठीक है। सच एज के बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल पार्ट्स, इंडस्ट्रियल पार्ट्स की बात हुई है। सच एज इंडस्ट्रियल पार्ट्स, फिर से सच एज, उसके बाद सारे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए भी यूज सच एज, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया है, एंड विद दिस विल कंप्लीट इट, एंड थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवर चैनल।